वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीएचएसएल 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आपका पहले से एसएससी की वेबसाइट के ऊपर अकाउंट है तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन कर लेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, पोस्ट प्रेफरेंसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब जानकारी दी गई है। इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने पहले किसी भी फॉर्म को भरा है एसएससी वेबसाइट का इस्तेमाल करके तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी रजिस्ट्रेशन से यहाँ पर लॉगिन करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लीजिए। बट अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर पाएंगे, आप उसका प्रोसेस जान लीजिए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर है तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको आपकी परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सेलेक्ट की थी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल किया था। देन आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर भी और ईमेल पर भी ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कर लीजिए और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड के अंदर एक इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और डिजिट रहना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में आपको दे करके दिखाया हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर बात करें उन कैंडिडेट के बारे में जो कि एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट टाइम यूजर है, तो उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है। ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है। इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है। आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहाँ पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल
डिटेल आती है, जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो, तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर CHSL की पोस्ट देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर अब क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है वो जानकारी यहाँ पर दी गई है, और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 15 पॉइंट है आपका एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस का। तो पहली चॉइस आपकी सिटी को देना चाहते हो आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड आपको किसको देनी है वो सिलेक्ट करना है, और थर्ड आपको किसको देनी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आता है मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टाइपिंग टेस्ट आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहेंगे वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। उस लैंग्वेज को दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर ले। ये ध्यान दीजिए कि जो लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसी में फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर 17 पॉइंट है कि क्या आपने 12th पास जो की है वो साइंस स्ट्रीम में की है, जिसमें कि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था। तो अगर आपने इसके साथ में की है आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपने सिंपली बिना मैथ के 12वीं की है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे पूछा 18.1 में कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के? अगर हाँ तो आप यस करें, आर्म फोर्स के भी और सिंपल भी। अगर आप है तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आकर के आपको 20.1 में पूछा कि क्या आपको आई सीमा के अंदर छूट चाहिए जो कि SC ST OBC को मिलती है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपको बताना है कि क्या आप किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं। हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो आप कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट ना करें। फिर आप यहाँ इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई नहीं बल्कि 22 पॉइंट में आपको जो जरूरी क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर वो बतानी है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्टेटस के अंदर आपको बताना कि आपने 12वीं कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। अगर आप अपियरिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पासिंग ईयर आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर आप पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। किस ईयर के अंदर आपने 12वीं पास की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। किस स्टेट के द्वारा की है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्टेट यूटी बोर्ड, और फिर अब आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो सिलेक्ट करें, नहीं तो अदर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर जो आपका 12th का रोल नंबर था वो एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी जो भी थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते ताकि वो आपको आगे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती रहे? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे यहाँ पर आता है आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपका फोटो आपको बोले कि ऑन और आफ्टर यानी कि 6 सितंबर 2022 के बाद का होना चाहिए, और आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। और आपको बोले कि आपको बेसिकली फोटो के ऊपर डेट लिखनी कंपलसरी नहीं है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, और अगर आप डेट लिखना चाहे फोटो के नीचे तो आप लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट वो कंपलसरी नहीं है कि आपको फोटो के ऊपर डेट लिखनी ही है, ये आपके ऊपर है। तो जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर आपका जहाँ पर भी है आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। फिर आपको बताना कि आपने फोटो 6 सितंबर 2022 के बाद लिया है, तो आप 27 पॉइंट में यस कर देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर ये आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर अगर कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको फीस के पेज पर जाना होगा और फीस जमा करनी होगी। उसके बाद ही वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग SSC CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।